Hello bachcho, let's see this question. Answer each of the following questions in one word or a one sentence or as per exact requirement of the question. Write the value of n for which nth term of an AP 3, 10, 17 and so on and 63, 65, 67 and so on are equal. So let's solve this question. So सबसे पहले मैं की concept apply करूँगी इस question में. तो अगर मैं nth term का फॉर्मूला देखूँ AP का, सो nth टर्म को मैं लिख सकती हूँ a प्लस में n माइनस वन इंटू डी, जहाँ पे अगर मैं देखूँ a फर्स्ट टर्म है एंड d जो है वो ये इसका कॉमन डिफरेंस है. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ. सो लिखेंगे लेट nth टर्म ऑफ AP 3, 10, 17 be an and nth term of AP 63, 65 be an डैश. तो अगर मैं फर्स्ट टर्म देखूं ये AP का तो ये 3 दिया हुआ है और अगर मैं सेकंड टर्म देखूं तो ये 10 दिया हुआ है. तो कॉमन डिफरेंस D क्या हो जाएगा A2 माइनस में A1. सो D इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7. उस तरीके से अगर मैं देखूं A1 डैश जो है वो कितना दिया हुआ है 63 एंड A2 डैश अगर मैं देखूं सो 65 दिया है. तो D डैश कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 65 माइनस में 63 इज इक्वल टू 2. अब इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो nth टर्म जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, देखिए दोनों का nth टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा nth डैश के बराबर होगा. तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ a1 प्लस में n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू a1 डैश प्लस में n माइनस वन इंटू डी डैश, ये लिख सकती हूँ. सो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो 3 प्लस में n माइनस वन इंटू 7 विच इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 63 प्लस में ये कितना हो जाएगा n माइनस वन इंटू 2, ये लिख सकती हूँ मैं. तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो कितना आ जाएगा 3 प्लस में 7n माइनस में 7 और इधर आ जाएगा 63 प्लस में 2n माइनस में 2. इनको सॉल्व करूंगी तो आ जाएगा 7n माइनस में 4 इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आ जाएगी 2n प्लस में 61. सो इनको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या लिख सकती हूँ 7n माइनस में 2n इज इक्वल टू 61 प्लस में 4. सो इधर तो 5n आ जाएगा इज इक्वल टू 65. सो n इज इक्वल टू 13. तो n जो आ जाएगा इसका n इज इक्वल टू 13 जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा. सो यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.